जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 7वीं आपका जो पेपर होने वाला दोस्तों सामाजिक विज्ञान का 19 अप्रैल 2022 को। दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। इस पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों इस पेपर में समय रहेगा हमारा 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। उसके बाद इस पेपर का पूर्णांक रहेगा दोस्तों 60 नंबर का ये पूर्णांक आने वाला है, ठीक है। ये पेपर आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इन निर्देशों को ध्यान पर पढ़ लीजिए। पहला निर्देश दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा निर्देश दिया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ देख लीजिए आपको क्या करना है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर साला का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कक्षा लिखनी है, ठीक है। कक्षा 7वीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस पेपर में जो 33 नंबर का खंड आ और भा आएंगे, ठीक है। 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, इसलिए 30 नंबर के आपके ये नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों हमको, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। दोस्तों यहाँ पर दिया है दोस्तों हमारा खंड आ, ठीक है। तो खंड आ में क्या पूछा है दोस्तों, ये देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे दोस्तों सही विकल्प आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, हमारा पहला सही विकल्प, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुँचती है, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट में पहुँचती है, ठीक है। इसका आंसर भी यहीं पर दिया है, इस आंसर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर दूसरा दिया है, ठीक है। सॉरी ये दूसरा है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर परिक्रमण के कारण, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पर दिया दोस्तों, आप इस उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला देख लीजिए, यहाँ पर तीसरे वाला, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर उत्तर दिया है परिक्रमण। तो सॉरी दोस्तों ये है ना रिपीट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा देख लीजिए, हमारा चौथा में क्या पूछा है, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे, ठीक है। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भोजन की तलाश में, ठीक है। तो हमारा पहला वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पाँचवें देख लीजिए, पाँचवें में क्या पूछा है, बुद्धि चरित्र के रचनाकार थे। दोस्तों जो बुद्धि चरित्र है उनके रचनाकार कौन थे, ठीक है। तो हमारा उत्तर है दोस्तों यहाँ पर अश्वघोष थे, ठीक है। यहाँ पर उत्तर दिया दोस्तों, इस उत्तर को आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर छठा दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है, ठीक है दोस्तों। कौन होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार होती है, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर साथ में देख लीजिए, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितने वर्ष होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितने वर्ष होना चाहिए। दोस्तों हमारा उत्तर है दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन, सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समुद्री तटीय क्षेत्र का, ठीक है। जो समुद्री तटीय क्षेत्र है दोस्तों उनका नुकसान सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर दिया है दोस्तों, इस आंसर को आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक, ठीक है। निर्देश दिया है दोस्तों यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 9, घूर्णन और प्रतिक्रमण गति में अंतर लिखना हमको। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया है, आप इस आंसर को आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये बहुत सिंपल बहुत आसान पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में 19 अप्रैल 2022 को। उसके बाद दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अभिन्नता होती है। यहाँ पर उत्तर दिया है दोस्तों, शिलालेख और अभिलेख में उत्तर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख ली दोस्तों, ये शिलालेख में उत्तर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जस्ट नीचे इसका अभिलेख में उत्तर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस उत्तर को आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11वां। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वें में क्या पूछा है, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो दोस्तों हमको क्या बताना है, इसमें रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है दोस्तों। इस उत्तर को आप अच्छे से देख लीजिए और आपकी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर दिया है, इस आंसर को आप अच्छे से, इस उत्तर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12वां। विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, ये हमके बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, आप इस उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर दिया है, आप इस उत्तर को आपकी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये पेपर आपके एग्जाम में 60 नंबर का आने वाला है और 40 नंबर का आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल मिलना के दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर का आपका जो पेपर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 प्रश्न है दोस्तों हमारा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15वां। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पूछा है यहाँ पर, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई, लिखी है, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पर दिया है दोस्तों। इस उत्तर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर इसका उत्तर दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर दोस्तों नीचे तक इसका उत्तर दिया है, यहाँ से लेकर उसके बाद यहाँ तक, ठीक है। इस उत्तर को आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16वां। लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार में अंतर लिखिए। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। आप इस आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर दिया है, यहाँ से दिया दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। यहाँ से लेकर दोस्तों नीचे तक आप अच्छे से इस आंसर को याद कर लीजिए। दोस्तों नीचे कमेंट कर दिए ताकि मैं इस पेपर की PDF आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। नीचे कमेंट कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। 19 अप्रैल 2022 दोस्तों आपका जो 19 अप्रैल 2022 को आपका पेपर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। सामान्य विज्ञान का यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और जल्दी से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देता कि वो भी इस पेपर को अच्छे से पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।